सकरी रैयाम चीनी मिल खोलने की कवायद शुरू होते ही दरभंगा मधुबनी जिले के किसानों का चेहरा खिल उठा है। 3 दशकों से आस लगाए बैठे किसानों को लगने लगा है कि अब उनके दिन बहोरेंगे। सकरी रैयाम चीनी मिल खुलने से न सिर्फ खतों में गन्ना फसल लहलहाएंगे, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, पलायन में कमी आएगी, परिवहन व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब साफ है कि दोनों जिला दरभंगा मधुबनी में बरसों बाद खुशहाली लौटेगी। उन्नत किस्म के गन्ना उत्पादन के लिए किसान रायशुमारी करने लगे हैं। सकरी चीनी मिल की मशीनें जिसे जंग खा चुका है, वहां नई मशीनें लगाई जाएंगी। आसपास के क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ेंगे और स्वरोजगार के अवसर भी व्यापक स्वरूप लेगा। मधुबनी के लोगों को इस बात के लिए मलाल है कि जिस लोहट चीनी मिल को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी, वहां वीरानगी पसरा हुआ है। लोहट चीनी मिल का विशाल भूखंड अलग अलग कंपनियों को आवंटित कर दिया गया है। वीरानगी तो रैयाम में भी पसरा हुआ है, लेकिन वहां की चर्चा खूब हो रही है। लेकिन चीनी मिल की जमीन आज भी खाली पड़ा है। सकरी और रैयाम चीनी मिल खुलेगा, ये तो अब तय माना जा रहा है। इसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर चुके हैं और मुख्य सचिव के नेतृत्व में कमेटी भी गठित कर दी गई है। सकरी रैयाम चीनी मिल संचालन की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग को मिला है। 2 दिन पहले सहकारिता विभाग की टीम सकरी चीनी मिल का मुआयना भी कर चुकी है। ताज्जुब इस बात की है कि मधुबनी विधायक माधव आनंद चुनाव के दौरान और उसके बाद लोहट चीनी मिल खोलने की चर्चा जोर शोर से कर रहे थे, वे छुप्पी साथ लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर सरकार चीनी मिल नहीं खोलेगी तो हम अपना पैसा लगाकर लोहट चीनी मिल को चालू करवाएंगे। पंडौल मधुबनी के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर लोहट चीनी मिल को लेकर चल क्या रहा है। विधायक जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। पहले दरभंगा महाराज फिर कांग्रेस की सरकार में तीनों रैयाम, सकरी और लोहट चीनी मिल अनवरत चलता आ रहा था और यहाँ के किसान खुशहाल थे। लेकिन 90 के दशक में तीनों चीनी मिल एक एक कर बंद होता चला गया। सिर्फ चीनी मिल ही बंद नहीं हुआ, सकरी चमड़ा मिल, खपड़ा मिल, पंडौल सपेनिंग मिल और ग्लूकोज फैक्ट्री सब बंद होता चला गया। इन संस्थानों के बंद होने से हजारों कर्मियों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। 90 के दशक से पहले यह क्षेत्र खुशहाल था, जहां चंद वर्षों में सन्नाटा पसर गया। आज भाजपा कहती है कि 70 वर्षों में कांग्रेस कुछ नहीं किया, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस शासन खत्म होते ही सब कुछ खत्म होता चला गया। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र अपने मुख्यमंत्री काल में पंडौल सकरी क्षेत्र में उद्योगों का जाल बिछा दिया था। पंडौल के तत्कालीन कांग्रेस विधायक कुमुद रंजन झा ने सकरी पंडौल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर एक इतिहास बना दिया था। पंडौल औद्योगिक प्रांगण का निर्माण इसका जीता जागता सबूत है। बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन सुशासन बाबू की भी नजर इस बदहाली की ओर कभी नहीं गया। गत विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार की नींद खुली है और चीनी मिल खोलने की सुगबुगाहट शुरू हुई है। होगा क्या, ये अभी भी कोई नहीं जानता है, लेकिन चर्चा जोर शोर से चल रही है तो लगता है कि कुछ न कुछ होने वाला है। कुमुद रंजन झा के बाद विधायक तो नैयर आजम, रामदेव महतो, विनोद नारायण झा और समीर महासेठ भी हुए, लेकिन किसी ने कभी इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की। समीर महासेठ तो 17 महीनों के लिए उद्योग मंत्री भी बने, लेकिन उनके जहन में कभी नहीं आया कि कभी उनके क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक उद्योग और कल कारखाने चल रहे थे, जो अब बंद पड़ा, कुछ किया जाए। सभी लोग झूठा आश्वासन देकर वोट बटोरते रहे, काम कुछ नहीं किया।